ट्रेंड लाइन को सही और इफेक्टिव तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ट्रेंड लाइन का यूज करके हम कैसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं। मतलब हम विनिंग ट्रेड्स को कैसे कैप्चर करेंगे। मैं आपको यह बहुत सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप कंप्लीट ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को समझ जाएंगे कि ट्रेंड लाइन का असली यूज क्या होता है, ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ क्यों करते हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला सवाल, ट्रेंड लाइन एक्चुअल में होता क्या है। ट्रेंड लाइन सिंपली एक लाइन होती है जिसे हम चार्ट्स पर एज ए की लेवल्स मार्क करते हैं। ट्रेंड लाइन को हम चार्ट पर एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स भी मार्क कर सकते हैं। एंड दूसरा सवाल है कि हमें इसे क्यों ड्रॉ करना होता है। क्योंकि जब भी प्राइस उस ट्रेंड लाइन को टच करता है हमें वहां से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं। अब चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। मार्केट में आपको 3 फेजेस दिखते हैं। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड एंड तीसरा साइडवेज। साइडवेज को फिलहाल छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे ओनली ट्रेंडिंग मार्केट की, यानी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की। अप ट्रेंड में प्राइस लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पर फिलहाल एक अप ट्रेंड का चार्ट है जहाँ प्राइस लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसमें हम प्राइस के नीचे बने लोज को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसी तरह अगर आप प्राइस के ऊपर वाले हाइज को जोड़कर लाइन बनाएंगे तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अब बात करें डाउन ट्रेंड की, तो यहाँ पर देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है जो कि आपको दिख रहे हैं। अब एक एग्जांपल के साथ देखिए, तो ये एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है। यहाँ पर हमें प्राइस के ऊपर वाले हाइज को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनानी होती है जो एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करती है। यहाँ पर बहुत से बिगिनर ट्रेडर्स का एक सवाल होता है कि यहाँ पर हमें कैंडलस्टिक की बॉडी को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होता है या फिर कैंडलस्टिक की विक को जोड़ते हुए। इसका सिंपल जवाब है कैंडल की बॉडी हो या विक, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय जितने भी टच पॉइंट्स होंगे वो ट्रेंड लाइन उतनी ही ज्यादा वैलिड और स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। कहीं विक टच हो सकता है और कहीं पर बॉडी भी टच हो सकता है और कहीं थोड़ा थोड़ा सा गैप भी रह सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक परफेक्ट लाइन नहीं होती है। ट्रेंड लाइन एज ए एरिया काम करती है जो कि एक जोन की तरह। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है, चलिए देखते हैं। ट्रेंड लाइन कम से कम 3 की पॉइंट्स को परफेक्ट तरीके से टच करे तभी वो एक रियल ट्रेंड लाइन मानी जाती है। अब बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन का यूज करके ट्रेड्स कैसे दें। ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करने के लिए 2 सबसे इफेक्टिव तरीके होते हैं। तो हम पहले देखते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न स्ट्रेटजी। एग्जांपल देखिए, चार्ट में आपको दिख रहा है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है जो कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रहा है आपको अप ट्रेंड। चार्ट में आपको दिख रहा है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो आप नीचे के लोज को जोड़कर यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब भी प्राइस उस लेवल को वापस टच करेगा वहां से रिवर्सल के चांसेज होते हैं। जैसे ही वहां पर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बने, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग या फिर हैमर कैंडल, तो आप ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखकर एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अब इसके बाद एग्जांपल देखते हैं डाउन ट्रेंड का। तो अब ये एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है। यहाँ ऊपर के हाइज को जोड़कर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब जब भी प्राइस फिर से उस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो आप यहाँ पर अलर्ट हो जाना, लेकिन पहले एंट्री मत लेना। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ती है तो आप ट्रेंड लाइन के ऊपर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर सेल की पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस होते हैं। अब जो दूसरा तरीका है वो है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पैटर्न स्ट्रेटजी। पहला वाला तो था कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो इससे पहले हमने देखा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब ये वाला है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन वाला स्ट्रेटजी। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सेटअप है। एग्जाम्पल देखिए, एक डाउन ट्रेंड का चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ पर प्राइस लोअर लोज बना रहा है। यहाँ पर आप हाइज को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं। अब जैसे ही प्राइस उस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, जैसे ही प्राइस उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है, तो आपको यहाँ पर एक्टिव हो जाना है। 2 तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। मेथड 1, इमीडिएट ब्रेकआउट एंट्री। जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है आप कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। मेथड 2 है रिटेस्ट एंट्री। प्राइस ब्रेकआउट के बाद वापस उसी ट्रेंड लाइन पर आता है रिटेस्ट करने। अब जो ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस थी वहीं ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट की तरह काम करेगी। अब जैसे ही प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करता है आप वहां पर भी एक लॉन्ग एंट्री दे सकते हैं। ट्रेंड लाइन का सही यूज आपको न सिर्फ अच्छे ट्रेड सिग्नल्स देगा बल्कि आपका कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी दोनों बढ़ाएगा। दोस्तों, अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं और ब्रोकरेज चार्जेस हाई होने के कारण परेशान है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन करें, क्योंकि एंजल वन एक फुल सर्विस एंड डिस्काउंट ब्रोकर है
जो आपसे कम से कम ब्रोकरेज चार्जेस लेता है, जिसमें इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री रहती है एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर देना होता है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। एंजल वन के थ्रू आप सीधे एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाएं एंड वहाँ पर मैंने लिंक दिया है, उस लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन करें ताकि आप कम ब्रोकरेज पर भी ट्रेड कर पाएं।